हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है हमने अभी रिसेंटली मोशन टॉपिक ख़त्म किया है, तो आज आपके लिए मौका है, आप अपने आप को टेस्ट करने का आपके लिए मौका है कि आप अपने आप को टेस्ट करें कि आपने कितना सीखा उन वीडियो से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके लिए जो टॉप 15 एमसीक्यू बनते हैं ऑन द टॉपिक मोशन, जिससे आपके जो 2 नंबर या 1 नंबर का जितने का भी आएगा ये उसकी श्योरिटी हो जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आप अपने आप को चेक करें कि आपको कितने आंसर आते थे और उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे हम पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट। नीचे मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, उससे हमें क्या पता चल रहा है। आप इधर देख सकते हो, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। तो इधर वेलोसिटी जो ग्राफ है आपका, वो आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल है। जब हमने पढ़ा था, जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, देन द एक्सेलरेशन विल बी जीरो। हमने ये चीज पढ़ी थी, लेकिन इधर ऑप्शन वो नहीं है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, नहीं। वेलोसिटी क्या होता है, मैंने कहा वेलोसिटी और स्पीड एक तरह का सेम चीज होती है, तो वो सेम स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब इन यूनिफॉर्म मोशन, यस दे आर इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो चल रहे हैं। जैसे 1 सेकंड है, इधर 2 सेकंड है, इधर 3 सेकंड है। 1 सेकंड पे भी इसकी सेम वेलोसिटी थी, 2 सेकंड पे भी इसकी सेम वेलोसिटी थी और 3 सेकंड पे भी इसकी सेम वेलोसिटी थी। इसका मतलब क्या है, वो सेम स्पीड के साथ चलता जा रहा है, चल रहा है, लेकिन रेस्ट पे नहीं है वो। ये चीज ध्यान रखो, बड़े से स्टूडेंट इसमें एट रेस्ट टिक कर देंगे। आगे बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। वो कह रहा है इनमें से कौन सा जीरो होगा फॉर मूविंग बॉडी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो ही जीरो हो सकती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो पहला ठीक होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये नहीं है। एवरेज स्पीड स्केलर, नो। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम फर्स्ट एंड फोर्थ इज योर राइट ऑप्शन, दैट इज C1 इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट टू बी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें से जो हमने नीचे केस दिए हैं, इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, जो सेम स्पीड के साथ नहीं चलते। मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, ये तो यूनिफॉर्म है। आप सभी को पता है कि अर्थ सेम स्पीड के साथ चल रही है। ये थोड़ी है कि अर्थ का कभी मन करता है कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलूं, कभी उसका मन करता है कि मैं 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलूं। ऐसा नहीं है, उसकी हमेशा सेम स्पीड रहती है। तो ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाता है क्योंकि उन्होंने नॉट बोला है। मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन, अब आपने टीवीज में भी देखा होगा, टॉय ट्रेन भी देखी होंगी। जो ट्रैक ऐसे होता है, ट्रैक पे ट्रेन चलती हैं, वो भी सेम स्पीड के साथ चलती रहती है मैक्सिमम। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अब आप टीवी में देखते हो कार रेस, ठीक है, F1 रेस। उसमें क्या होता है, जब टर्न आएगा ऑब्वियसली बात है कार स्पीड कम करेगा, फिर थोड़ी स्पीड करेगा जब सेम स्ट्रेट पाथ होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं इसका यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा मैक्सिमम केसेस में। तो C1 इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मोशन ऑफ और हैंड ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक, तो जो आपकी वॉच का और वाला हैंड है वो भी सेम स्पीड के साथ ही चलता है। तो सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिकॉर्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड। हमने पढ़ा था वेलोसिटी एंड स्पीड इज अबाउट 90% सेम। डिफरेंस क्या था, जो स्पीड है उसमें आप डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हो, लेकिन वेलोसिटी में आप डायरेक्शन कंसीडर करते हो। तो आप इधर नीचे पढ़ सकते हो ऑप्शन जो D1 है, उसमें क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। जो वेलोसिटी है गिवन बॉडी की वो स्पीड ही है, लेकिन उस गिवन डायरेक्शन में। तो D1 इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस
फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे हमने ये पढ़ा था कुछ इस तरह की डायग्राम, हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। तो आप इधर देख सकते हो मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा डिस्टेंस से, डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा, ठीक है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 100 है समझ लो, वो जो डिस्प्लेसमेंट है कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाएगा, वो या तो 100 ही होगा या तो वो 100 से कम होगा। तो हम कर सकते हैं कि अगर वो 100 ही होगा तो 100:100 आपका 1 आ जाएगा आंसर, 1:1। या तो वो 100 से कम होगा 90:100 तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 9:1। तो इससे हमें क्या पता चलता है, द न्यूमेरिकल रेशो जो है वो या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, या तो 1 होगी या तो 1 से कम होगी। तो B1 इज योर राइट आंसर। ओ सॉरी, वो जो हमने 90:100 किया उसका आंसर तो 9:10 बनता है, हमने 9:1 किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऑफ रेडियस r। हम ले लेते हैं ये सर्कुलर पाथ है आपका, इधर ये घूम रहा है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी, समझ लो ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, हाफ ए सर्कल हो जाता है इधर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, अगर बात करें अगर वो पूरा का पूरा घूमता, इधर से स्टार्ट करता और इधर से जाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पे ही घूम जाता, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 होती और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका होता सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट इधर ही आ गया, तो आप देख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इधर, आप देख सकते हो दैट इज डायामीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इधर, डायामीटर, या हम उसे कह सकते हैं 2r, 2 into r भी हम उसे बोल सकते हैं क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो C1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बताया था क्या देता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज योर राइट आंसर। A worker covers a distance of 40 km from his house to his place of work and 10 km towards his house back. Then the displacement covered. उन्होंने बोला एक वर्कर था, ये हम उसका हाउस ले लेते हैं और ये उसका वर्क प्लेस ले लेते हैं। वो अपनी वर्क प्लेस की ओर गया 40 किलोमीटर, फिर वो 10 किलोमीटर अपने घर की ओर वापिस आ गया। तो अब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप इधर देख सकते हो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इधर से लेकर इधर तक होगा, दैट इज 30, 40 - 10 इज 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज योर राइट ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट travels 40 meter in 5 seconds, another 80 meter in 5 seconds. What is the average speed? Average speed का फॉर्मूला है total distance upon total time. Total distance आप देख सकते हो 40 + 80 120. Total time है 5 + 5 10. 120 into 10 upon 10 is equal to 12 meter per second. That is A option is your right answer. Next, SI unit of acceleration, most important. मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, दैट इज स्पीड, वो हमें स्पीड के बारे में बताता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेस,
हमने पढ़े थे अभी लास्ट वीडियो में न्यूटन के 3 लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज ए ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो आप इधर देख सकते हो उन्होंने बोला एक्शन एंड रिएक्शन कमिंग इनटू एक्शन व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दीज टू फोर्सेस। तो ये दो फोर्सेस जो हैं ये क्या करेंगी, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेंगी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 12 मिनट्स अ कार whose speed is 35 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स ए डिस्टेंस। उन्होंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो हम करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनटू टाइम है 12 मिनट्स। तो मैं 12 मिनट्स को कन्वर्ट कर देता हूं और में, तो 12/60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने कट किया, 1/5 हो गया, 5 1s are 7s are, तो 7 किलोमीटर इज योर राइट आंसर। वो 12 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, 7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन इफ ए व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। ये मैंने जानबूझ के वाला क्वेश्चन डाला है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। तो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, हमने बताया था v माइनस यू अपॉन टी। v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज योर टाइम। तो आप इधर देख सकते हो टाइम इज इन सेकेंड एंड योर फाइनल वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। आपने पहले क्या कन्वर्ट करना है, 18 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 या 5 इंटू 18 भी कर सकते हो लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, 18 इंटू 5/18, तो 18 एंड कट 5 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका आंसर। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू। v है आपका 5 एंड u इज योर 0। क्यों, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अपॉन टाइम इज 10 सेकेंड। 5 में से 0 काटे 5/10 is 0.5 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, दैट इज C1। C ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। होप आप सबने एंजॉय किया होगा लेक्चर, और अपना आप स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको कितने आंसर इसमें आते थे और हमारे लेक्चर्स आपको कितने हेल्पफुल यूज आपको हो रहे हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।